बातें क्या जा रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हारे सर पे ये डाल रहे, दुनिया इधर से उधर आ जाए, हम तो तुम्हें 4-5 घंटे जबरदस्ती फोन के आगे, स्क्रीन के आगे बिठा देंगे और उसके बाद इतना सारा होमवर्क दे देंगे कि तुम और तुम्हारे माता पिता बस इसी में उलझे। यूनेस्को जो है वो कहता है कि एजुकेशन, अगर आप क्वालिटी की बात करें तो 4 एज की बात करता है। पहली है अवेलेबिलिटी। विद दिस टाइम जब आपके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कंटेंट है, बहुत सारी क्लासेस का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, उनके पास तो किताबें भी नहीं थी कि वो अगली क्लास के लिए ज्वाइन कर सके। तो अवेलेबिलिटी एजुकेशन की मैं समझती हूँ इस समय अवेलेबिलिटी नहीं है। और जिन एज की मैं बात कर रही हूँ वो सीढ़ी दर सीढ़ी है, हैरार्की में है। तो पहला है अवेलेबिलिटी, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब ये नहीं कि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया तो एक्सेसिबल हो गया। एक्सेस के अंदर मैं मानती हूँ सक्सेस जो है इनबिल्ट है। अगर एक्सेस विदाउट सक्सेस है, मतलब आप उसे मास्टर नहीं कर सकते, आप उसे समझ नहीं सकते, तो वो एक्सेस नहीं, सिर्फ अवेलेबिलिटी है। फिर एक बात है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो है ये किस तरह से आप बच्चों तक पहुंचे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपने कह दिया कि गूगल क्लासरूम कीजिए, डाउनलोड कीजिए, बच्चों के पास है कि वो इतना इंटरनेट इस्तेमाल करें, इतना स्पेस हार्ड डिस्क पे लाएं जिसके अंदर हर बच्चे को आप अलग अलग जगह दें, जो अपना आप सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं वो सारे इकट्ठे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हमको अपने आप को बच्चों के हिसाब से ढालना, कि जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी हमारी बात है वो बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने ये अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी कर भी ली लेकिन अडेप्ट करके बच्चे तक ना पहुंचे, आपने जो भी किया सब बकवास, वो बच्चे के किसी काम का नहीं है। तो ये तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि बच्चे को हम मद्देनजर रखते हुए कि हम अडेप्टेबिलिटी कर सकते हैं या नहीं। तो फिर करें क्या, बहुत परेशानी है, करें। तो मैं कुछ सजेशंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी और चाहेंगे तो हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे। सबसे पहले तो टीचर और स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन। मेरे को लग रहा है कि बेचारे टीचर भी परेशान है और स्टूडेंट्स भी परेशान है। जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टीचर्स, कि वो भी फ्रस्ट्रेटेड है और स्टूडेंट्स अपने आप में जो स्कूल वाले हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। इनकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है क्योंकि ये लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है और ये एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने की कोशिश है। टीचर्स को लग रहा है कि स्टूडेंट्स कल्प्रेट है, स्टूडेंट्स को लग रहा है टीचर्स कल्प्रेट है, एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है सभी कल्प्रेट है। इन सबसे हटके हमें सिचुएशन को देखना है कि कहाँ कंस्ट्रेंट सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि कल्प्रेट कोई भी नहीं है। ये सब वही लोग हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा चला रहे थे और आगे भी चलाएंगे। और 1 साल क्या हो जाएगा अगर बच्चों ने उतना नहीं पढ़ लिया जितना आप पढ़ाना चाहते हैं। जिंदगी से इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल्स क्यों नहीं सिखाते हैं हम? क्यों नहीं हम लाइफ स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं? हम क्यों नहीं वो चीजें दिखाते हैं जिंदगी में? क्योंकि बहुत बारी हमने ये देखा, सुना है, कहा है कि जो हम स्कूल में सीखते हैं, जो हम कॉलेज में सीखते हैं, अपनी जिंदगी में यूज नहीं करते। मुझे मेरे बेटे ने भी कितनी बारी कहा कि मम्मा ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या कर रहा हूँ, क्यों आएगी, कभी जिंदगी में काम आएगी? आप देखिए, आप पेंटर्स को बुलाते हैं, आपने कितने सवाल किए कि इस कमरे का एरिया निकालिए जहाँ पे पेंट होना है, खिड़की का आप एरिया निकाल के, दरवाजों का एरिया निकाल के माइनस किया करते थे। लेकिन जब पेंटर आता है वो आपको बताता है। आपने कभी ये कोशिश की है कि आप खुद कैलकुलेट करें? कभी नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो तो जिंदगी में इस्तेमाल हो ही नहीं रहा। तो आप क्यों नहीं ये मौके का फायदा उठा के ऐसा करते कि जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को हम लाइफ स्किल्स के ऊपर बात करके बच्चों के साथ उसे जोड़े, टीचर्स के साथ डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी सिखाएं। इस समय कैसे परिवार के साथ एकजुट होके एक दूसरे की मदद करनी है। प्रोफेसर गुप्ता ने बड़ा बोला, आजकल तो सभी एक सही काम करने लगे हैं। अभी हम जब पहले बात कर रहे थे तो वाकई अब वो जो डिफरेंसेस थे कुछ कम होते से नजर आ रहे हैं। तो कल्चरल शिफ्ट हो गया है कि ये मेरा काम, ये तुम्हारा काम नहीं है, अब सबका काम है। एक बच्चे भी पूरे साझेदार हैं इसमें। और जो आप कह रहे थे मोबाइल छेड़ना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी से करंट लगता था, अभी आप सब कुछ अलाउ कर रहे हैं। तो ये सब
है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ेगा सेफ्टी को। मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, टॉयलेट्स कैसे होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होनी चाहिए, ये स्कूल के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि स्कूल खोल दो, मैंने ये भी मीम्स पढ़े कि पहले पार्लियामेंट खोलिए, पहले कोर्ट्स खोलिए, वहां पे टेस्ट कीजिए, फिर आइए हमारे बच्चों पे। अरे ऐसी कोई फांसी नहीं है कि आपको स्कूल खोल के उनको बच्चों को अंदर घुसेड़ के और बीमार करके तब शांति होगी। नो, क्या वहां पे आप सिखा रहे हैं और क्या आप उसमें बदलाव लाके उसे जिंदगी से जोड़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज जो है, जो मेरे दिमाग में आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को डिवाइसेस भी देने होंगे, ब्रॉडबैंड वगैरह देना होगा, सॉफ्टवेयर देना होगा। हम कोई भी सॉफ्टवेयर चोरी करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट जो है उसको बताना होगा। मुझे लगता है कि ऑनलाइन या इंटरनेट के बदले अब ऑफलाइन हम कैसे बच्चों तक पहुंच सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारे को बहुत सोचने की जरूरत है। टीचर्स को बहुत पावरफुल डिवाइसेस दीजिए, नॉट नीडलेस टू से सिर्फ टीचर्स को नहीं, बच्चों को भी देने पड़ेंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अचानक से वो अपने आप खरीद लेंगे। ये प्रॉब्लम जो है कि खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, खुले तो कैसे। मुझे लगता है फेस टू फेस जो टीचिंग है और लर्निंग है उसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, आप बंद भी नहीं कर सकते और खोल भी नहीं सकते, तो फिर क्या करें। हमें एक कॉन्टिन्यूम इवॉल्व करना पड़ेगा जिसके अंदर हम हाइब्रिड लर्निंग की बात करें, ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें, कुछ मिलके बात करें और कुछ हम ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मेरा जैसे मन कर रहा है मैं वैसे करूं, आपका जैसे मन कर रहा है वैसे करें। स्टैंडर्ड्स की भी बहुत जरूरत है। यूनेस्को के दिए हुए आईसीटी स्टैंडर्ड्स हैं, क्या हमारे टीचर्स उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ये नहीं हम छोड़ देंगे जिस स्कूल का जो मन किया आप वैसे ही कर, क्योंकि अब बोर्ड ना हो, ये तो हम कह रहे हैं। असेसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि बच्चे को पास फेल करना है, ये तो डिवाइड एंड रूल वाली अंग्रेजों की मानसिकता थी। हमारे इधर जो गुरुकुल थे कोई बच्चा फेल नहीं होता था, गुरुजी अपने हिसाब से कह देते थे किससे पानी मंगवाना है, किससे भिक्षा मंगवानी है, किसे स्मृति और श्रुति में डालना है। किसी के लिए ये नहीं होता था कि यूनिफॉर्म आपने करिकुलम कर दिया, सबको पास फेल करके ठप्पा लगाया और चल आगे, और आता कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अभी हमारे को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है रिसर्च स्टडीज, केस स्टडीज की, ताकि हमें पता चले ये जो हमारा रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट है ना, उसमें हम काम कैसे करें। मुझे लगता है इसमें टीचर्स की आवाज, टीचर्स वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको हम सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं वही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने एक स्टडी अभी पढ़ी, मुझे उसमें देख के हैरत हुई। 30% टीचर्स को तो ये डर लग रहा है कि हमारी नौकरी रहेगी भी है। 70% लोगों को ये डर लग रहा था कि हाइजीन क्या होगा, उनकी सेफ्टी क्या होगी। और अगर आप टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको बताएंगे क्या डिजाइन होने चाहिए, क्या उनके हमारे को ग्राउंड रियलिटीज क्या है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें इस ऑनलाइन एजुकेशन या इस पेंडेमिक से जूझना है तो जो टीचर्स हैं उनको उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस देते हुए, उन्हें भागीदार बनाते हुए, बच्चों को भागीदार बनाते हुए एक ऐसा सिस्टम लाना है जिसके अंदर खूब सारी प्रोविजनिंग जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट करे, और शिक्षा को सबसे इम्पोर्टेंट समझते हुए इधर प्रयास करे कि बच्चे जो है सिर्फ सुनते और ग्रहण ही ना करते रहें, बल्कि कुछ ऐसा करें, उनसे मांगिए कि क्या हल है इसका। तो रिसर्च को कराइए और लाइफ स्किल्स के ऊपर इम्पोर्टेंस दीजिए और ब्लेंडेड लर्निंग कराइए, तो मुझे लगता है कि ये इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर भाटी। पूनम जी, मेरी तरफ से आई हैव डन। हेलो, थैंक यू सो मच मैम। रियली आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे टीचर्स इसके लिए तैयार हैं कि नहीं, हमारे बच्चे हैं तैयार हैं कि नहीं, और वाकई इस वेबिनार की एक बात सी आई हुई है। इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे आप जैसे वक्ता को सुनने का मौका भी मिला। अगर शायद ये परिस्थितियां नहीं बनती तो मैं आपको और शुक्ला सर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सुन नहीं पाती। तो ये मेरा सौभाग्य है और हमारे जो श्रोता हैं उनका भी सौभाग्य है।
और आपने थोड़े ही समय में मैम गागर में सागर भरने का कार्य किया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं डॉक्टर आरपी पाठक सर चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ समय के लिए आरपी पाठक सर हमारे साथ थे नहीं और अब वो जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि सर का परिचय एक बार मैं दोबारा से आप सभी को दूं। सर आ चुके हैं हमारे साथ में, मैं सर का परिचय एक बार दोबारा से देना चाहूंगी। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति मानवीय मूल्यों की संस्कृति है, विश्व बंधुत्व की भावनाओं की संस्कृति है, समृद्ध सभ्यता व परंपराओं की संस्कृति है। यदि भारत के चारित्रिक वैशिष्ट्य को समझना है तो हमें भारतीय संस्कृति को समझना होगा। भारतीय संस्कृति व सभ्यता को अपने अंदर समेटे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश प्रसाद पाठक सर हमारे से जुड़ चुके हैं। His presence in this webinar will give it a guiding direction so that it will be very fruitful to all of us. I am highly honored to introduce you all with the achievement he is in his professional career. At present, he is working as a professor in Department of Educational Studies at Lal Bahadur Shastri Vidyapeeth, New Delhi. You have been a subject advisor and an advisor for different committees. You have been even developed several curriculum and question papers for different universities in different states of the nation, such as Delhi, MP, UP, Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, and Jammu and Kashmir. Your role in national level organization like NCRT, IGNU, SCRT have been worth appreciating. Till now, more than 38 books written by you have been published and several research papers published in national and international level journals. We thank you for taking out your precious time for this webinar. Welcome, Pathak sir. Pathak sir, please say a few words to our audience. पाठक सर, पाठक सर को बोलना पड़ेगा। तेजस, पाठक सर आप, हाँ ये सर जुड़ चुके हैं आप। वेलकम सर। दोबारा से So we can go to the next speaker, Dr. Poonam. Hello. Yes sir, I invite to Dr. V.K. Rai sir. Yeah. Dr. V.K. Rai sir, please welcome. डॉक्टर वीके राय सर। डॉक्टर पाठक सर की आवाज नहीं आ रही है हमें। पाठक सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने को अनम्यूट करें। पाठक सर आप अपने को अनम्यूट करें, आप म्यूट हो चुके हैं। पाठक सर आप अपनी स्क्रीन पे टच कीजिए। हाँ माइक पे टच कीजिए सर। हाँ जी सर, जी सर आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज वेलकम सर। हाँ देखिए, देश की यह विडंबना है कि हम जिस जगत में जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल यही है कि कब ये साथ छोड़ दे। आज हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में एज ए टीचर एजुकेटर एंड स्टूडेंट्स की जो बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करने की, मनन करने की यह जरूरत है कि अभी तक हमारी परंपरागत गुरुकुल प्रणाली में गुरुकुल सिस्टम से ई स्कूल की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। शिक्षा का जो उद्देश्य था है
कि एक चरित्र का, एक मानव का निर्माण करना, एक जो है साथ साथ जो है उनमें ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास करना और समाज का कल्याण करना। मैं ऑनलाइन के बारे में जब बात करता हूँ या आज की जो जरूरत बन गई है, ये उसी तरह से है जैसे हमारे बर्गर सैंडविच हमारे फास्ट फूड है। उस समय के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको अच्छा नहीं मान रहा हूँ, इसलिए कि सैद्धांतिक ज्ञान तो इसके द्वारा दिया जाएगा, इसके द्वारा भौतिक जगत की बड़ी सारी बातें बताई जाएंगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, एक इंफॉर्मेशन और एक डेटा जिसको कहते हैं हम बहुत ज्यादा दे देंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन उनको व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए कैसे लाएंगे, यह एक प्रश्न है टीचर के साथ। इसीलिए जरूरत है कि अगर ज्ञान का विकास करना है, सूचनाओं का तो विकास होगा, लेकिन चरित्र का विकास कैसे होगा? क्या हम देख करके ऑनलाइन में वीडियो देख करके और जितने एप्स डाउनलोड करके हम मानव मन को बदल सकेंगे? ये तो रोबोटिक लाइफ होगी हमारी, और रोबोट का जीवन समझते हैं कि मशीन में वेदना संवेदना नहीं होती, ऑन कोई चीज कर दी जाए वो स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसको चेकर कौन हो, कौन उसमें भावनाएं डालेगा, कौन संस्कार डालेगा, कौन उसमें वैल्यूज डालेगा, कौन ये बताएगा कि ये बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है? ये बड़ी सारी चीजें हमारे ये चैलेंजेस हैं, और टेक्नोलॉजी को कैसे एडजस्ट करें हम अपने जीवन में ठीक ढंग से, ये भी एक चैलेंज है। जहां तक शिक्षा के लक्ष्य की बात है कि ज्ञान का प्रसार करें, ज्ञान का संरक्षण करें, प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, वहां तक के लिए तो ठीक है कि हम ज्ञान को संरक्षण करेंगे, ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनाकर, बहुत अच्छे वीडियो के द्वारा, बहुत अच्छे एनिमेशन के द्वारा हम टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, क्लासरूम को लाइव बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन संकट क्या है, संकट क्या हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाजार मार्केट 90 में एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसे दौर में कहीं नॉलेज की कालाबाजारी न शुरू हो जाए, नॉलेज की बैंकिंग न शुरू हो जाए, और बैंकिंग शुरू हो करके इसमें जमाखोरी न शुरू हो जाए, एक संकट है। दूसरी बात मैं जो महसूस करता हूँ, जैसे स्पेस स्टेशन तैयार होते हैं, नॉलेज की स्पेस स्टेशन, और नॉलेज को चुराया जाने लगे, तो यह एक थोड़ी सी बात है। लेकिन समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, जहां कहा गया है कुछ नहीं है, वहां कुछ भी आशा की नजर अगर आती है तो बहुत कुछ है। तो हम यह जरूर है कि ऑनलाइन के हमारे गूगल हमारा टीचर का विकल्प नहीं बन सकता है, ऑनलाइन हमारी शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता है, और इसलिए कहा भी गया है कि टेक्नोलॉजी जो है एज ए फ्रेंड के रूप में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके दास बन गए तो ये दिक्कत है। और हरारी ने ये कहा भी था कि आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य को हैक करने लगे टेक्नोलॉजी, तो हमें थोड़ा सा इससे भी बचकर चलना है। हमारा उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि ऑनलाइन बिल्कुल गलत है, और ये भी नहीं कि ऑफलाइन कंप्लीट सही है, हमें दोनों का समन्वय करना है। हमें गुरु की गरिमा, शिक्षा और विद्या की गरिमा, आज के दौर में आज की जो आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है कि इस समय 33 करोड़ कॉलेज और स्कूल के बच्चे जो हैं जुड़े, 1 करोड़ से ज्यादा टीचर हैं, सबको हम शिक्षित करने का, और ये भी डेटा मिल रहा है कि अर्बन एरिया से ग्रामीण एरिया में जो है इंटरनेट की खपत ज्यादा हो गई, लेकिन सुदूर बच्चा बैठा हुआ जो बहुत सुदूर है, रिमोट एरिया में, उसको वहां तक कैसे हम पहुंच पाए? तो हमारा वो नारा जो है ज्ञान विज्ञान जो है, ज्ञान का और को कैसे बढ़ाएं, सूचना को हमें ज्ञान और सूचना में फर्क करना पड़ेगा। हमें जो है आने यह जो समय दौर चल रहा है, इसमें भी हमें बहुत सोच के चलना पड़ेगा कि कहीं हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बहुत सारे जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी न शुरू हो जाए। और मेरा इसमें सुझाव ये है कि स्कूल एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए ऑनलाइन उतना कारगर नहीं है, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा कारगर है, जहां पर उनको रेफरेंसेस को, जहां पर उन्हें संदर्भ किताबों को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़ी सारी प्रॉब्लम है, डिमेंशिया है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आई साइट का है, बच्चे 4-4, 5-5 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे इसका दुष्परिणाम ये हम देख रहे हैं। तो ये हमारी कहीं शिक्षा टीचिंग लर्निंग की जो पटरी है, उसमें कहीं ऐसा तो ना हो कि ड्राइवर और गार्ड का जो है कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए,
है। टीचर तो गुरु है ही है, टॉर्च बियरर भी है, नॉलेज वर्कर भी है, जो है फैसिलिटेटर भी है, कौन सा रोल अदा करेगा इसमें, ये हमें सोचने की थोड़ा सी जरूरत है। और ये सत्य है कि दोनों बातें हैं। बड़े सारे हमें हाइब्रिड, ऑफलाइन ऑनलाइन का हाइब्रिड जो है एक कनेक्ट तैयार करना पड़े। यूजीसी ने बहुत सारे ऐप्स तैयार किए हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हो रही, इसमें दो राय है, लेकिन हमें कोई रोकने वाला, हमें चेक करने वाला, हमें ये बताने वाला अच्छा और बुरा कौन है, ये जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ये ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्राचार्य पूनम को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने श्रद्धेय शुक्ला जी को, और अपने राय साहब को, और हरजीत और भाटिया जी को, और जितने भी हमारे श्रोतागण जुड़े हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि शिक्षक का रिप्लेसमेंट ऑनलाइन टीचिंग नहीं है, और जो ऑनलाइन टीचिंग की बाढ़ आई हुई है, आवश्यकता तो है कि शिक्षक इसे जाने और समझे, क्योंकि आजकल के जो बच्चों के हिसाब से टीचर को तैयार होना पड़ेगा। आजकल के बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी को ही समझते हैं, और जब शिक्षक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पा रहा है, पहले तो क्या होता था, बच्चा कंधा मिलाने की कोशिश करता था, अब शिक्षक कंधा मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे किससे, अब मैं खुद भी अपने बेटे से पूछती रहती हूँ कि बेटा जरा मुझे समझाना और बताना, तो मुझे लगता है कि ये सीखने की आवश्यकता तो है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर वीके राय सर। सर प्लीज आप अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। डॉक्टर वीके राय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मैं आपका प्रणाम करती हूँ, और प्लीज आप जो है हमारे जो श्रोता हैं और हमें अपने शब्दों और विचारों से लाभान्वित करें। डॉक्टर विजय कुमार राय सर, सर आप अभी म्यूट हैं, अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर आप अपने को अनम्यूट कीजिए। सर ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। टेक्निकल तो है ही है, अनम्यूट कोई नहीं चाहता अपने को। यस सर, टेक्नोलॉजी को अनम्यूट कीजिए, सॉरी। अपने को नहीं चाहिए। बड़ों का सानिध्य रहता है तो शब्दों का चयन ठीक हो जाता है। ये सर आपके सानिध्य का परिणाम है। सर आपका मोबाइल जो है वो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। राय सर, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो राय सर तक शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। राय सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाकर के उसको अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू से राय सर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर वो आगे आते हैं तो मैं उनको जोड़ लूंगी। अभी मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर राजेश प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि सर अपने नॉलेज से हम सभी को लाभान्वित कराएं। शुक्ला सर, जी सर। कुछ तकनीकी गतिविधियों से राय सर जुड़ नहीं पाए हैं, वो अब आएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो सर चलिए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। Dr. Poonam Pandey, Principal, Greater Noida College of Education, the convener of this webinar seminar on challenges and effectiveness of online teaching in current scenario. And Dr. Indu Jain, who is your organizing secretary. Yes, sir. Your core team is there with you, and your patrons are there. Patrons maybe. Who are their patrons? Darshan Kumar Luthra, S.L. Pahwa. Yeah, Mr. Saluja, Mr. Paha, Mr. Java, Mr. Luthra. All are there. And our colleagues, Professor Dr. Harjeet Kaur Bhatia, Professor R.P. Pathak, Professor V.K. Rai ji, and all other participants. I am told that 1100 people have registered for this webinar seminar, and all other audience, those who are there
behind the scene of organizing this seminar. People have already mentioned and covered and underlined, rather emphasized what are the challenges and issues regarding the online teaching under the current scenario. But to me, if you allow me, I can just say that what is the current scenario, that is most important. Where from we have come today. All of a sudden, that was also all of a sudden. You remember in December 2019, somebody reported a problem of respiratory system in Wuhan, China. Then many others reported the same problem in China. Then many other countries also people reported the same problem, respiratory problem. And so on, the disease spread in many countries and covered around 203 countries, including India. That is what the problem. And then WHO then declared that this is the COVID-19. Now from there, this situation emerged. The situation emerged and it was very frightening situation because the disease is a fatal one. So people got afraid. But the Indian scenario was different than all other countries. Our leadership, Prime Minister Modi, who is a far-sighted person, visionary, and he could guess the situation, and he declared the lockdown situation from 23rd March till today. The fourth phase is going on. And then I'm told that from tomorrow also there will be a lockdown situation with a certain opening. Certain sectors will be open. So this is the situation. And under the situation, when the many sectors have been closed down, the college, universities and schools have been also closed down. And it will remain closed, I'm told, till July at least. So under that situation, if you go to the number of students who are enrolled in different schools, colleges and universities, the huge number. I'm told that there are 250 plus million students up to intermediate stage. There are 20 plus million university and college students. They are now at home at present. Instead, they should have been there in the colleges and schools. So this much huge number of students staying at home, and we have to take care of their educational needs as a teacher and as an administrator also. So we started that we should adopt online mode of teaching to address their educational needs and complete their courses so that their 1 year session may not be lost. This is the situation. So now we come to the this present situation of educational institution and society. Now I will just try to remind our audience that the Indian culture is a so strong culture. That's why India is a leader, a guru of all throughout the world. विश्व का गुरु है इंडिया, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा कल्चर बहुत इनरिच कल्चर है और उसकी कुछ क्वालिटीज है. तो क्वालिटीज मैं एक दो यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत जरूरी उसको जानना और उसी की वजह से मे बी बिकॉज ऑफ आवर इनरिच्ड कल्चर वी आर एबल टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना and very smoothly we are fighting against that because we respect the diversity, because we believe in unity and diversity, because we see the concept of complete man. Complete man, when I say that society helps a person to grow and develop. That is our Indian culture. And we have universal outlook. We have humanity. We have non-violence. And we have a prayer like that, Satyameva Jayate. Satya ki vijay hoti hai. And we have manliness, that is Paurush. Paurush is there. And centralness, that we see the entire population as one. Not it is mine and yours, but it is everyone's. That is the outlook of the Indian culture. With this background, we have now a leadership of the present leadership, and they have also. And you just remember when the Prime Minister Modi said that we will tali bajao, will be there just to symbolize that we are active in fighting against the corona, and we are encouraging the medical staff and police and other NGOs who are fighting against the corona, just to encourage them. They do just see the entire population got up and did it. Again,
diya jalana at the particular time for particular time period, that also country stood up and joined the hand. So the gesture that we belong, we believe in unity and diversity. We are self-disciplined. We are able to realize the things. We are able to define the certain things. We can adopt this new lifestyle. These are the things that help the country to come forward, and the teachers are the part of that society. We teachers have also changed ourselves. We also try to learn certain things which we were not able to learn. So there is a change situation, there is change value pattern, there is a change in dignity of labor, there is a change get together system, there is a change communication process, there is change from searching knowledge from one source to another source, and there is a change in the role of media and use of the media. There's so many changes are there, and that's why we are now ready. The current situation is there, and we are ready to face it with our own abilities, capabilities, and potentialities. Now, when the 250 plus million students up to the intermediate stage and 20 plus million university and college students are at home, so online system is the only alternative at present available, because we were not visualizing the current situation. So that's what we went for that, and we are trying to use it. I agree with Professor Bhatia when she was saying there are problems. Problems are there, but there you have no option other than this to satisfy the needs of the people. I'm not saying that we are going to really have a quality education, but this is the only under the situation, because students may not suffer from anxiety, may not suffer from the stress, may not suffer from the attitudinal problem, may not suffer from the interest problem, may not suffer from mental problem, may not suffer from psychological problem, and all those things are there. That's why a system is available, and or we can explore better and better in future. At present, we have to make use of that, and we are trying to make use of that. I agree. We are not prepared. The situation is a mixed one, prepared, unprepared. Prepared in the sense that some of the teachers, they were knowing certain technologies and making use of that, and many, and that is large number of teachers, that is the reality. They don't know, they were not making use of any ICT, any technology for their teaching. Now they are forced or compelled to make use of such technologies. And as a dean and head in such a big university, I also find that there is a problem with the certain teachers. They could not do. And I have data that only less than 50% students they are attending the online classes, and only 20% students are very serious in the online courses and e-content. And rather, let me tell you very frankly that I inquired from my own students, those who are now taking the classes, Google classes, online e-content, WhatsApp, and teleconferencing, many media is used. So I asked, what is going on? How are you? They reported that they have sent a cartoon to me showing that all of a sudden the e-content, e-resources, and e-assignment given to us, that virus is stronger than the coronavirus for us. So you see, they got all of a sudden everything, and we people have just pumped all the content to them, showing that somebody has Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes. Somebody is disturbing there. Yes, sir. And then these are the problem. Teachers were not prepared. I agree with you. There is fewer number of teachers who were really prepared, and large majority of teachers are not prepared. Second, yes, that challenge is a greater challenge than anyone. That lack of infrastructure facilities. Neither the university has that facility, not the college has that facility, not the individual teacher and student. Now, I'm not saying into 100%, but majority of the people. Because I inquired, I got that people, they don't have laptop, they don't have connectivity. So they cannot make use of that. They cannot derive any benefit of online teaching. This is the another problem is there. Now, then competency in exploring various resources for online teaching.
That is also required. A skill is required. Everybody is not competent to really search for the relevant resources, search for the relevant content, and prepare it and present it. That is a time taking, and the effort is needed. That is also a problem. Then connectivity, and if you have connectivity, then speed is a problem. These are the there. Then complexity of the materials. Many things are available, which is best suited. That is to be selected. This is also a problem. And the motivation of the student. This Dr. Poonam Pandey, this motivation of the student has gone down during the lockdown period, and they are not least motivated to learn through the online. This how to really reactivate them. This is another question. Professor Bhatia was mentioning that yes, so life skill must be developed at home, and all the parents, all the stakeholders will take note of that, and we can inquire. We, the teacher, must join the hand through online, through telephone, through WhatsApp with the parent, and we can help them. This is another way to supplement that things. And then you just see participation and continuity is another problem. If they are participating, they are not continuing. So today there are 100 students in the Google classroom, and tomorrow there will be less than 50. So these are the problems. They are not interested to continue with that. And feedback process, what they are really doing, what is the qualitative achievement they have done. That mentoring process is also a big challenge with that. Certain other things are there. We have got the effectiveness also, like the skills. Those who are not using the technology, at least they are learning. They have learned little bit, and they are making use of that technology. So this is also, though it is in a compelled situation, but we have learned it. We have learned certain life skills. As Professor Bhatia was mentioning, men folk, men teachers at home, they have learned how to cook. खाना बनाना सीख लिया, how to wash the utensils, and how to become independent. Where is my clothes, where is my shoes, where is my this, and I'm taking all this stock on my own and making the list. I know everything now in after 2 months. If I was dependent on my wife. So this is the new development taking place, and certainly this development will make a teacher better independent in teaching also. I connect it. There is a connectivity, and this connection must go in a positive direction. While they are staying home, they stay positive, they stay healthy. So these three formula must be there. So this isolation is another problem, very big problem, really. I was taking stock of a particular boy who is in a village, and asking every day over telephone, what have you done? Have you done your exercise in the morning for 1 hour? You did your yoga. Now you have studied this chemistry, physics, maths, and the computer science. What are this? And the evening, I will ask again, are you able to understand what you have read? Not your understanding. Hello. Yes, sir. So this is another way to mentor the students in a group also. Through WhatsApp also we do our students. Then we get, and we accordingly we give them guidance also. So this is also one way to make it better, online, supported by again teleconferencing. And yes, I agree. Professor Pathak, Professor Bhatia both said that it is not alternative to the face-to-face teaching. Nobody will say it is not alternative, because it is again oriented towards the cognitive domain only. And what about the two other domains? What about the affective and psychomotor domain? This is not taken care by the online mode. So these two, the rest one are the complementary to the first one. Okay, but the first one is reflected from the rest two one.
So this is the personality will not be developed fully what we want to develop. And that's why in isolation, that online teacher, the student is staying at home, trying to uh, communicate that how to develop the emotional maturity, how to develop a positive feeling, how to develop his attitude, and rather to talk to the parents so that this part is also developed side by side. And ask to the household work also, so that psychomotor part is okay. So these things must be taken care by the teacher and the parents together, and then we can say that yes, the major problem what I visualize is that the attitude, empathy, passion, and response behavior. These I have identified four things. I repeat it: attitude, empathy, passion, and response behavior. Attitude, empathy, passion is related to the home and institution both. Or response behavior is totally related to the teacher and taught relationship, teaching learning process. That is there. When a child want to initiate certain things and want to discuss a certain point with the teacher, that part is missing. And how to make some alternate situation here, so that this response behavior is also developed, because the curiosity of the student is not satisfied enough. It is almost one way. We are searching, we are bored, we are puzzled in searching the material. We means many teachers, they express like this, and they all of a sudden they will bring it and dump it online now, and they will report. Because in my university, every evening I have to get the report of each and every teacher. What have you done online today? With how many students, what is the course, what was the content, all these they will report, and I will compile, I will report to the vice chancellor, and vice chancellor will report to MSI. This is the way it is going on. But that also, number of students okay, the quality of content, what is that? The teacher, you cannot ask the question, why have you selected this one? Teacher has selected, he or she knows that this is the better content for my portion, for my paper. So it is going on. But the students, they say, sir, we need now. The data shows that all the teachers have accepted after almost finishing the courses online, they have conveyed that we need at least 1 month face-to-face interaction with the student. And also, the student community has also communicated that we need face-to-face interaction. So you just see, and we are happy to note this, that yes, we also see that face-to-face interaction must be there, so that what is the online went on is not sufficient. We know it to make it sufficient through online, offline. So we have to blended learning, what Professor Pathak, Professor Bhatia was saying, mixed approach, but collaborative learning is missing again. How to collaborate each other and learn. The wisdom is missing, is it? And the peer behavior is missing again. And the teacher is also missing. The colleagues who sitting together, Exactly. is it? Interval and having a chat on certain issues, laughing and gossiping for a moment, for half an hour, and we are getting refreshed, again going and teaching. So that is there. That is there. That cannot be replaced by the no alternative, but we have to see that the online, offline, both can go. And I think that EDC will also prefer to have at least 1.5 month face-to-face interaction with the student, then go for the exams and other things. Because you cannot go directly to the examination and the reviews. One more point is that the student community at large, they have communicated that we once expressed that throughout for the whole university, that let us have objective type examination.
they could know it. So the next day came the representation. No, we are not ready for the objective type. We will go for the old pattern of the examination. Rather, some of them, they have expressed that first year student can be promoted based on the previous semester examination. There should not be any examination under the conditions. So these are the situations. You have to collect the different and various type of the data. Then you have to see the what is the common thing. Then you take the decision. So under this situation, I think yes, let us go for that mixed approach and do it. We can fight corona also. We can fight the demerits and challenges of the online teaching. But one thing I would like to mention that, and I agree with my speakers that, especially Professor Bhatia was telling, infrastructure problem. Yes, madam, it is there. Why don't you recommend that, like government has given a gas chula, government should give the laptop with connectivity to all the students throughout the country, irrespective of the place and institution. So because this situation will persist, it is not going to be over very soon. And you have to make use of the mixed approach. Hardly you will have face to face. Mostly you go on online. Online, when you are going to make it better situation, let the infrastructure facilities be available with the teacher. Teacher can afford with the salary, but the student cannot afford the laptop. That is the essential part. It has become. So this is yantra. And teacher can give the mantra. The mantra, yantra, tantra. Tantra is the student's own physique and mind. So connect it all, yantra, mantra, tantra, and then there will be continuity of the flow of the knowledge. The knowledge will be converted into the wisdom. What Pathak sir was saying, information is going on, but information must be converted into the knowledge. The knowledge part must go to the wisdom. Wisdom part will come only when there is a face-to-face situation. And why not? We should be courageous enough, strong enough, and must be motivated, self-motivated. Yes, these challenges we can convert into opportunities. When there is a deprivation, do something very, very positive. That deprived condition will go away, or it will be not seen. It will be removed automatically. So that situation we teachers can create among ourselves first, then to the student, and throw student to the community. So from teacher, student, community continuum is required. From online, offline continuum is required. From मानो ऑफलाइन को हम बोलते हैं मानो लाइन, और ऑनलाइन को बोलते हैं यंत्र लाइन. मानो लाइन, यंत्र लाइन, दोनों लाइन जो है एकजुट हो जाए तो हम एक एजुकेशन की एक पाइपलाइन थ्रू आउट द कंट्री हम एक बिछा पाएंगे, और ये थ्रू आउट द कंट्री से हम पूरे विश्व को दे पाएंगे. हेलो डॉक्टर. Yes, sir. आ रही है जी, आ रही है सर. I have not taken much time. Then these few words, I once again congratulate you for taking the lead for organizing the webinar seminar, and where more than 1100 participants have registered, and you got connected with many people. I'm thankful to you that I could see Professor Bhatia, Professor R.B. Pathak, and in between I saw Professor Vijay Kumar Rai also. And these are we must be knowing by name, but we have not seen each other since long. Bhatia I have seen today only, I think. And Pathak sir I have met many times. He is used to come Banaras. And Professor Vijay Kumar Rai, he was earlier in the Ghosi. No. Professor Rai was earlier in the Ghosi. और जी सर, मैं बनारस यूनिवर्सिटी. हाँ, you are from here only, BHU. Because by name I know you. So with these few words,
I really am feeling thankful and obliged. आभार है आप लोगों का, आपके जो मैनेजिंग बोर्ड के मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और आपकी पूरी टीम, and ultimately credit goes to Dr. Poonam Pandey. Thank you very much. Thank you. Thank you sir for you enlighten us with knowledge and make webinar memorable. Really sir, आज आपने जो बातें कही वो सूर्य के प्रकाश की तरह हम सबको प्रकाशित कर गई, और वाकई अब आवश्यकता है, सिर्फ शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित होने की आवश्यकता भी है हमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र देश की ऊर्जा संयंत्र है, और उन ऊर्जा संयंत्रों को मजबूती देने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आप जैसे वक्ताओं की, आप जैसे शिक्षकों और आप जैसे गुरुओं की आवश्यकता है। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर, इसके लिए मैं पूरे जीएनसी परिवार की तरफ से आपसे धन्यवाद करती हूँ। और वाकई सर आज इस वेबिनार को आपने पूरी तरीके से मेमोरेबल बना दिया है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर बीके राय सर को, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कि सर प्लीज आप अपने कुछ, हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर राय सर प्लीज आप अपने कुछ विचार जो है चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर सर अपने विचार रखें। शायद आवाज मेरी कट रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, डॉक्टर बीके राय सर। हाँ जी, मेरी आवाज जा रही है? वेलकम सर, वेलकम टू दिस वेबिनार। अच्छा जी, ठीक है। आज के वेबिनार को आयोजित करने वाली पूनम मैडम जी और आपके सहयोगी इंदु जैन, प्रियंका जायसवाल, जगमोहन सिंह और किशनवीर सिंह जी, आज के अवसर पर जो टॉपिक मिला है, challenges and effectiveness of online teaching in current scenario, ये आज के संदर्भ के में ही ये टॉपिक समीचीन है। और जैसा कि बहुत जो भी वक्ता अभी तक आए हैं, सभी ने कहा है कि अचानक ही ये ऑनलाइन टीचिंग एक तरह से थोपा गया कहीं, लेकिन ये थोपा गया है, लेकिन आज के संदर्भ में ये आवश्यक था। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 चीजें हैं, चैलेंजेस हैं, इफेक्टिवनेस है टीचिंग के 2, और करंट सिनेरियो है। पहले मैं इफेक्टिवनेस के बारे में चर्चा करूंगा कि ऑनलाइन कौन कौन से इफेक्टिवनेस हैं। सबसे तो पहले क्या है कि जब ऑनलाइन टीचिंग हम करते हैं तो फोकस हमारा लर्निंग पर होता है। जैसा कि अभी सभी बता रहे थे कि हम एक नेटिव पर फोकस करते हैं, हमारा इफेक्टिव नहीं ज्यादा डेवलप होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन हमारा डेवलप होता है इसके थ्रू। तो पहला तो यह है कि इफेक्टिव वे में होता है। इफेक्टिव वे का मतलब है कि हम बढ़िया से उसको पढ़ा लेते हैं, साउंड भी उसमें होता है, हमारा वीडियो भी चलता है, दोनों चीजें इसमें ऑन होती हैं। और कहा गया है कि जब लर्निंग के अंतर्गत खाली सुनने से तो 15% से ज्यादा हम गेन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा वीडियो और ऑडियो दोनों चालू होता है तो हम लगभग 85% तो वीडियो से हम लेते हैं। तो वीडियो वाला जो पार्ट इसमें होता है उससे हमारी लर्निंग हुई है और ज्यादा इफेक्टिव होती है इससे लर्निंग। इसमें इसलिए जो हमारा मटेरियल होता है उसका रेंज बहुत ही वाइड होता है। हम बहुत तरह के मटेरियल को उसमें प्रेजेंट कर लेते हैं।
जैसा कि हम डायरेक्ट टीचिंग में हम करते हैं, जब हम पढ़ाने चलते हैं तो लगता है कि बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं पढ़ाते समय। लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो उसके अंतर्गत एक प्लान्ड वे होता है हमारा, जिसमें सभी कुछ मेंशन होता है और सारे पॉइंट्स उसमें हम पहले ही से मेंशन करके रखते हैं, तो उनके छूटने की संभावना बहुत कम रहती है। दूसरा चीज है कि बेटर क्वालिटी होता है। स्टूडेंट को सपोर्ट के लिए हम ये कहेंगे कि बेटर क्वालिटी है। बहुत सारे जब हम ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन के रूप में आता है तो उसे सभी बच्चे देखते हैं और बहुत सारी चीजें उसको वो गेन करते हैं। एक जो अभी कोलैबोरेशन की बात आई है, कोलैबोरेशन इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन आज के संदर्भ में कोलैबोरेशन होता है ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन हम जैसे टीम वर्क के माध्यम से हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे और एक टीम होगा, तो टीम वर्क प्रभावित उससे होगा, यानी टीम वर्क के रूप में हम टीचिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें होती है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि हम जो भी टेक्निक है, ऑनलाइन टीचिंग के जो टेक्निक्स हैं, उससे टीचर भी अवेयर होता है और स्टूडेंट भी अवेयर होता है। आज के पहले जो टीचर थे वो जानते नहीं थे कि कैसे हम फोन से पढ़ा सकते हैं, कैसे हम गूगल मीट के थ्रू पढ़ा सकते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में सारे टीचर टीचिंग कर रहे हैं इसका यूज करके। तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, हम उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इफेक्टिव टीचिंग को बनाते हैं। तो ये टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए है कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानते हैं, उनको जानकारी मिलती है इसके थ्रू। इसमें क्या होता है कि टीचर पढ़ाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और इससे केवल टीचर में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है, इससे स्टूडेंट का भी सेल्फ कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसमें जो टीचर है और स्टूडेंट है, दोनों को नए तरीके से सोचने का अवसर मिलता है, यानी कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू थिंक इन न्यू वे। इससे जो ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग में टीचर और स्टूडेंट्स आमने सामने होते हैं, जिससे केवल वो कम्युनिकेट करते हैं। उसमें जो लर्नर है, अगर टीचर के ऊपर है, टीचर अगर चाहे तो सबको एक्टिवेट कर सकता है, अगर वो पैसिव रखना चाहता है तो पैसिव भी रखता है। बहुत कम ही टीचर हैं जो क्लासरूम टीचिंग में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव रख पाते हैं, क्योंकि हमारा टीचिंग मेथड है वो लेक्चर मेथड ओरिएंटेड होता है। लेक्चर मेथड ओरिएंटेड होने के कारण हम उसमें नई चीजों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज के युग में हम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं कि सभी मेथड को यूज करना चाहिए, टेक्निक को यूज करना चाहिए, सभी को यूज करने की बात हम करते हैं, लेकिन हम उसको जब बीएड के स्टूडेंट के फ्रंट में होते हैं तो उसको हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं, ऑनलाइन जब जाते हैं, तब हम इन सब चीजों का तरीके से, बढ़िया तरीके से हम यूज कर पाते हैं। कि करिकुलम हमारा लिमिटेड होता है, लेकिन जब ऑनलाइन टीचर होता है तो करिकुलम को ब्रॉड बना सकता है, बहुत सारी चीजों को वो शामिल कर लेता है उसके अंतर्गत, अपने करिकुलम के अंतर्गत। तो जो ऑनलाइन टीचिंग है, क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज्यादा है, उससे मैटर को लेकर के और वो ज्यादा करिकुलम को या अपने लेक्चर को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकता है। ये है कि टीचर को और लर्नर को
दोनों को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। टीचर अगर चाहे तो घर पे भी रह करके अपना टीचिंग कर लेता है, अपने इच्छा अनुसार कर लेता है, कम्युनिकेट कर देगा स्टूडेंट को कि हाँ भाई इस समय मैं लेक्चर दूंगा, और स्टूडेंट के अवेलेबिलिटी के अनुसार ये कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी देता है इसके लिए। प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, टीचर को भी सेटिस्फेक्शन देता है और स्टूडेंट को भी, क्योंकि ऑडियो वीडियो से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है इंटरेस्ट। तो बच्चों के अंतर्गत इंटरेस्ट क्रिएट होने से बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। अभी आ रहा था, सभी ने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को पहले तो कंप्यूटर या जो टैबलेट है, मोबाइल है, कहा गया कि मत दो, लेकिन आपको आ रहे हैं कि दो। दरअसल उसके पीछे ये लॉजिक था कि स्टूडेंट जब मोबाइल यूज करते हैं तो कंटिन्यूअस यूज करते हैं और दूसरा चीज यूज नहीं करते हैं, वो केवल गेम के लिए ही यूज करते हैं। पढ़ने के लिए कहा दो तो 15 मिनट पढ़ लेंगे, उसके बाद भर दिन लगे रहेंगे गेम में। इसके लिए पहले मदर फादर जो भी पेरेंट्स थे उसको मना करते थे, लेकिन आज जो स्कूल सिस्टम में के थ्रू दिया जा रहा है उनको टीचिंग, उससे बच्चे ऑनलाइन हो करके और लर्निंग कर रहे हैं। मैक्सिमम लर्निंग उनसे मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उससे बेनिफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है सभी के लिए, दोनों के लिए, लर्नर के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए। इसमें टीचर को एक मिलती है फैसिलिटी कि वो स्टूडेंट को जाने। जो डायरेक्ट हम जानते हैं स्टूडेंट को वो बहुत ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए हम किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के थ्रू हम जान सकते हैं कि उसका क्या है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और जब तक से उसको हम जानेंगे नहीं तब तक से हम टीचिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसके जानने के लिए हम टेक्नोलॉजी का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, जो उससे वो बेनिफिट होता है। एफिशिएंसी, इससे जो गेन होती है लर्निंग, वो इफेक्टिव होती है, मच इफेक्टिव होती है देन क्लासरूम टीचिंग। क्योंकि क्लासरूम कभी कभी मोनोटोनस हो जाता है। हम इस टीचिंग के माध्यम से कभी कभी हम मैक्सिमम टाइम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों को उसमें साइड करते हैं, जिससे लड़के अट्रैक्टिव होते हैं और उनकी लर्निंग पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, और इससे उनका एक्सपीरियंस है। ये टॉपिक है कि करंट सिनेरियो में ऑनलाइन कहाँ तक समुचित है। कभी भी जब हम कहते हैं कि एकाएक जरूरत पड़ जाए, एक हमें याद है ध्रुव सामनी है जयशंकर प्रसाद जी की, उसमें उन्होंने कहा है कि जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, संकट के बादल उसके ऊपर छा जाते हैं, तो उसकी बुद्धि एकाएक खुलती है, तीव्र हो जाती है, और उसमें उसके उस समस्या से निपटने के लिए, उस समस्या से को सुलझाने में उसे मदद मिलती है। एक बिजली सी कौन जाती है उसके दिमाग में। आज के संदर्भ में यही हुआ है कि हमारे जो टीचर कभी भी उसका टेक्नोलॉजी का, वो आज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये भले हम कहें कि उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है इस लॉकडाउन के समय में। हम जो टीचिंग हुई कब शुरू हुई? ऑनलाइन 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने यूज किया और उसका नाम था प्लेटो। उसको टीचिंग का जो माध्यम था उसका उन्होंने नाम दिया प्लेटो, जिसका मतलब है प्रोग्राम, लॉजिक और ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशन। इस टीचिंग के माध्यम से 1000 टर्मिनल क्रिएट किए जा सकते थे उस समय, लेकिन तब तक आज के तरह
ऑनलाइन नहीं था कि हम यहाँ हैं और यहाँ से कनेक्ट हो जाएं किसी दूसरे कंट्री में। उस समय लोकल एरिया की तरफ की नेटवर्किंग की थी, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क ने 1984-86 में प्रोवाइड किया ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन कोर्सेज दिए गए उसके समय। लेकिन जो ऑनलाइन की शुरुआत हुई वो 1992 में जाकर के शुरू हुई, और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से शुरू हुई, और उसका नाम दिया गया कैलिफोर्निया वर्चुअल यूनिवर्सिटी, CVU दिया गया, और इसके माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई। ये एक मिनिमम इंफॉर्मेशन है। ऐसे जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे इस इंटरनेट का भी डेवलपमेंट हुआ, और इंटरनेट के डेवलपमेंट के बाद हम ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर आए हैं। लेकिन जो अभी चर्चाएं हो रही हैं कि हम जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा फुल नहीं है, और तो इसके पीछे चैलेंजेस हैं जो कि इस का एक पार्ट है। और उस चैलेंजेस के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं? तो पहला है कि डिमांड ऑफ टेक्निकल नॉलेज। डिमांड ऑफ नॉलेज का मतलब है कि हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, हमें टूल्स के बारे में जानकारी हो। लेकिन बहुत सारे टूल्स हैं उनको यूज करना चाहिए, यानी कि हम आज के डेट में भी टेक्निकल नॉलेज का, और खासकर स्टूडेंट तो इससे बहुत परिचित नहीं थे। जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो या तो रिच फैमिली से आते हैं, उनके पास स्मार्टफोन है जो यूज करते हैं, और उनको ज्यादा वो ऑनलाइन का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन एक इन बच्चों को ज्ञान है या जो जिनके पास संसाधन है इस तरह के, जिनके पास से फैसिलिटी है, जिनके पास से नॉलेज है। तब ये है कि नॉलेज होना चाहिए। अब बिना नॉलेज के लॉकडाउन हुआ, न टीचर को नॉलेज था न स्टूडेंट को नॉलेज था। तो इस साल में कह दिया गया है एकाएक कि हाँ भाई आप घर में बैठे आप टीचिंग कीजिए। कहाँ से करें? बहुत सारे टीचर के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, वो कैसे टीचिंग करेगा? तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है इस टीचिंग की। दूसरा है कि लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं कॉलेज के जब वेबसाइट से जाता हूं, स्टूडेंट को देखता हूं जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो देखता हूं कि उसमें स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो नॉन अटेंडिंग सिस्टम है वो इसमें भी बरकरार है। यानी कि जब स्टूडेंट आएंगे ही नहीं तो आप किसको टीचिंग होंगे जब करेंगे? यानी टीचिंग आप उसी को करेंगे जो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका बहुत ही कम बेनिफिट उनको पहुंच रहा है। तो सबसे जरूरी है, सबसे आवश्यक है, सबसे यह नीड है कि लर्नर है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। जब तक से लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक से हमारा ऑनलाइन सिस्टम फेल्यूर होगा।
सर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सर की आवाज शायद टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर का म्यूट हो गया है। हाँ सर की म्यूट हो गया है मैम। जी सर। सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपने मोबाइल को अनम्यूट करें। राय सर, आई थिंक सर राय सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राय सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अपने कॉलेज के सेक्रेटरी राकेश सलूजा सर को इनवाइट करती हूँ। सर प्लीज आप माइक ऑन करें और वोट ऑफ थैंक्स। सलूजा सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हेलो। सलूजा सर। हेलो। हाँ मैम, कैन यू हियर मी? यस सर बोलिए सर। अच्छा, गुड आफ्टरनून डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर हरजीत कौर भाटिया, डॉक्टर पाठक एंड डॉक्टर राय सर। हेलो, वेलकम सर, वेलकम टू दिस लाइव वेबिनार। It's a great honor for me to propose a vote of thanks. I, Rakesh Saluja, on behalf of GNC and entire fraternity of the college, extend my sincere thanks, first of all, to the Almighty and propose a hearty vote of thanks to our chief guest, Professor Dr. R.P. Shukla, who spared his valuable time from his busy schedule to grace the occasion. Thank you, sir, for your thoughtful, thought-provoking and interesting address. I would like to thank our distinguished speaker, Professor Dr. Harjeet Kaur Bhatia, Professor Dr. R.P. Pathak and Professor Dr. R.K. Rai for making an excellent presentation and making this webinar meaningful and interesting with their enlightened views. I would like to express my deep gratitude to our principal and convener of this webinar, Dr. Poonam Pandey, and for providing the guidance, and Mrs. Indu Jain, organizing secretary, for her efforts towards organizing this webinar. I also extend my thanks to core team and all the teachers for their cooperation for the webinar, as it requires meticulous planning and bird's eye for detail. They all are very dedicated and motivated team of our college and who know their task well and are very much result oriented. Finally, I thank all the wonderful participants who have turned up in such great numbers. Thank you so much for your cooperation, and once again thanks to all of you for your cordial cooperation. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much for vote of thanks. At the end of this webinar, इस वेबिनार के अंत में मैं एक बार फिर से आज के इस वेबिनार की मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरपी शुक्ला सर, आरपी पाठक सर, हरजीत कौर भाटिया मैडम और डॉक्टर बीके राय सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्ला सर, आपने जो अपने विचार रखे उससे जितने भी हमारे श्रोता थे वो सारे प्रभावित हुए और ऐसा लगा सर कि आज हमें सूर्य का एक ओज जो है हमें मिला है आपके विचार के रूप में, और आपके विचारों को सुन के सर बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। डॉक्टर भाटिया मैडम, पाठक सर और राय सर ने भी अपने विचारों की ओर से हम सबको प्रकाशित किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वेबिनार को समाप्ति की ओर ले जा रही हूँ और समाप्ति पे मैं एक कहानी के माध्यम से इस वेबिनार को समाप्त करना चाहती हूँ। कहानी का जो शीर्षक है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने कार्य को बहुत ही मन, लगन और निष्ठा के साथ करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, अगर हम उसको लगातार सींचते नहीं हैं, उसको खाद पानी नहीं देते हैं, उसकी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, तो एक समय पे वो पौधा मुरझा जाता है और फल फूल देना बंद कर देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ
सुनाती हूँ चंदन काका की। चंदन काका एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक फैक्ट्री में, लकड़ी काटने की फैक्ट्री में लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। चंदन काका रोज बड़ी निष्ठा के साथ फैक्ट्री में जाते हैं और लकड़ी काटते हैं। कंपनी का जो मालिक होता है वो चंदन काका की तारीफ करते नहीं थकता। वो हर दिन अपने मजदूरों के सामने, सभी के सामने चंदन काका की खूब तारीफ करता है। चंदन काका की तारीफ को सुन करके जो बाकी मजदूर होते हैं उनमें कुछ तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो चंदन काका से जलने लग जाते हैं और वो बड़े परेशान होते हैं कि चंदन काका को कैसे नीचा गिराया जाए। एक दिन उनमें से एक नौजवान मालिक के पास जाता है और मालिक से कहता है कि मालिक, ये क्या है, हम लोग इतना काम करते हैं लेकिन आप तारीफ सिर्फ चंदन काका की करते हैं, हमारी तो कभी तारीफ नहीं करते, जबकि वो रोज लेट आते हैं, बीच में छुट्टी पे भी चले जाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, ना तो हम छुट्टी करते हैं, न ही लेट होते हैं और लगातार अपने काम को करते रहते हैं, फिर भी आप हमारी तारीफ नहीं करते, सिर्फ चंदन काका की तारीफ करते हैं। इस बात से परेशान होकर मैं आज आपके पास आया हूँ। मालिक सारी बात को सुनता है और कहता है, देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन लेट आता है, कौन क्या करता है, मुझे इस बात से मतलब है कि शाम को जब इस काम का अंत होता है तो चंदन काका सबसे ज्यादा लकड़ियां काट के मुझे देते हैं। नौयक कहता है, अगर ये बात है तो क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन करा दिया जाए और आप खुद देख लीजिए कि सबसे ज्यादा लकड़ियां कौन काटता है। प्रतियोगिता दूसरे दिन आरंभ होती है और लोग जो है बड़े उत्साह के साथ, बाकी जितने भी मजदूर होते हैं वो आते हैं, लकड़ी काटने का कार्य शुरू करते हैं। वो नौजवान जो शिकायत लेकर के आया होता वो भी पूरे उत्साह के साथ लकड़ी काटने का कार्य करने लग जाता है, लेकिन चंदन काका रोज की भांति बिना चिंता के आते हैं और लकड़ी काटने के कार्य में लग जाते हैं और जैसे ही दोपहर होती है वो फिर से अपना लंच के टाइम पे छुट्टी के लिए चले जाते हैं। जो बाकी मजदूर होते हैं कहते हैं, आज तो चंदन काका की हार पक्की है, क्योंकि वो देखो लंच के लिए भी चले गए हैं, अब विश्राम करेंगे तब तक हम और ज्यादा लकड़ियां काट लेंगे। समय बीतता है, 1 घंटे बाद चंदन काका जो है आराम से अपनी कुल्हाड़ी को अपने कंधे पे टांगे लौटते हैं। लोग आपस में बातें बना रहे होते हैं कि आज जो है इसी युवक की जीत होगी और चंदन काका की हार होगी। चंदन काका फिर से जाके अपने कामों में लग जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, शाम को लकड़ियों की तुलाई शुरू होती है कि किसने कितनी ज्यादा लकड़ियां काटी। उस युवक ने जो शिकायत लेकर के गया होता है उसने कुल 11 किलो लकड़ियां काटी, जो और मजदूरों से सबसे ज्यादा थी। लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर चंदन काका की बारी आती है और चंदन काके की लकड़ियों की जो है तुलाई होती है। जब उसको तोला जाता है तो पता चलता है कि चंदन काका ने कुल 12 किलो लकड़ियां काटी हैं। अब ये जब लकड़ियां देख करके लोग जो है हैरान हो जाते हैं कि चंदन काका ने इतनी लकड़ियां कैसे काट ली। तो जो कंपनी का मालिक होता है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी बात तो सच निकल जाती है कि मैंने कहा था कि चंदन काका अच्छा काम करते हैं, और वो खुश होकर प्रतियोगिता में जीतने के कारण चंदन काका को 1000 रुपए का इनाम देता है। वो नवयुवक जो है विचार करता है और चंदन काका के पास जाता है और कहता है कि चंदन काका, मैं आपसे हार मानता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताएं कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप ज्यादा लकड़ियां काट पाते हैं। तब चंदन काका कहते हैं कि जिस समय मैं विश्राम करने के लिए जाता हूँ, जो तुम्हें लगता है कि मैं जाके आराम कर रहा हूँ, उस समय पर मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ ताकि मैं इस कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट सकूं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस लॉकडाउन पीरियड में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने कौशल रूपी कुल्हाड़ी को कितना मजबूत करते हैं। जब यहाँ से लौटें तो पूरी कुशलता के साथ कार्य करें। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इस लॉकडाउन में हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने कौशलों का विकास करना है, किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने कुशलता के विकास पे ही ध्यान रखना है, ताकि जब हम इस लॉकडाउन के बाद अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश करें तो पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ प्रवेश करें। इस वेबिनार के अंत में मैं एक बार फिर से राजेश शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर आरपी पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर भाटिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और डॉक्टर विजय कुमार राय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही साथ संध्या मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पूरे देश से बहुत सारे शिक्षाविद जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार में अपना समय दिया। और इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में मेरी पूरी टीम, मैडम इंदू जैन, प्रियंका जायसवाल, जगमोहन जी, किशनवीर जी
और साथ में हमारे कॉलेज के और भी जितने भी सदस्य हैं वो सभी लगे रहे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरणा देने के लिए मेरे कॉलेज के सचिव राकेश सलूजा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जब कार्य करना चाहती हूँ तो कभी भी मुझे रोकते नहीं हैं और ये बोलते हैं कि मैडम आप चलिए, मैं आपके साथ हूँ। तो उनके साथ के लिए मैं राकेश सलूजा सर को भी धन्यवाद करती हूँ कि सर का साथ यूं ही बना रहे और आप गुरुओं का आशीर्वाद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन गुरुओं का आशीर्वाद मेरे और मेरे कॉलेज के ऊपर हमेशा बना रहे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग पुनः एक वेबिनार और मैं कराने वाली हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को 2 दिन बाद मिल जाएगा, तो आप लोग उस वेबिनार में भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सागर जी हमारे साथ जुड़े होंगे, मैं सागर जी का धन्यवाद करना रह गया। सागर जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मोटिवेशन के द्वारा ही मैं कर पाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी आज चूंकि हमारे साथ जुड़ने वाले थे सरस्वती बन्ना के साथ, किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो भी नहीं जुड़ पाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में सहयोग देने वाले हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो इस वेबिनार को सफल बनाने में आज साथ दे रहा है। सारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप ही को भी धन्यवाद दे दो। मैम आपको भी बहुत थैंक यू सर कि आप हमें मोटिवेट करते हैं इन सब चीजों के लिए ताकि हम ये सब कर पाए। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं तो आपकी वजह से ही चल पाती हूँ। आपके बिना चलना मेरे लिए मुश्किल है, तो आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही काम हो रहा है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वेबिनार समाप्ति की ओर है और भाटिया मैम आई थिंक लेफ्ट कर चुकी हैं। डॉक्टर राजेश शुक्ला सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आई थिंक मीटिंग से लेफ्ट कर गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे छात्र दिखाई दे रहे हैं मुझे, ब्रजेश दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पे। थैंक्स ब्रजेश। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बड़ोला सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहता है और आप हर वेबिनार में हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट और अभी फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम मैम। मैं आपका वेट करूंगी। वेलकम थैंक यू मैम। अरे पूनम मैडम आपको मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सलूजा सर की प्रेरणा से ही तो सारे कार्य हो रहे हैं, तो वो तो मुखिया हैं, उनका धन्यवाद तो हमेशा ही है। और सलूजा सर आई थिंक लेफ्ट कर चुके हैं। सागर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? सागर जी, धर्मेंद्र जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर सागर सर और धर्मेंद्र जी हमारी पुरानी टीम से हैं, जेएनसी परिवार के सदस्य हैं। इस समय वो हमारे साथ नहीं है कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में न होने के साथ भी हर समय हमारे साथ जुड़े रहते हैं। उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए करते हैं। मैम हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बिजी हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। ओके नो प्रॉब्लम। सागर सर का सहयोगी हमें आगे बढ़ा रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रितु खंडेलवाल, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पूनम मैडम। थैंक यू मैम। Well attended.